सबसे पहले तुम लोग को ये वाला ब्लॉक पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक लिखा हुआ है। तो आज समझेंगे डाटा टाइप्स के बारे में। अब डाटा टाइप्स क्यों समझेंगे? क्योंकि जब भी हम लोग डेटा की बात करेंगे, हम लोग प्रोग्रामिंग क्यों यूज़ करते हैं? डाटा पे काम करने के लिए, राइट। तो डाटा की जब हम बात करेंगे तो हमें डाटा को यूज करना होगा, राइट। तो डाटा को यूज़ करने के लिए हम लोग डाटा को करते हैं स्टोर। डाटा को जब हम स्टोर करेंगे तो स्टोर करने के लिए हमें उसका टाइप पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी कभी भी डाटा हम लोग स्टोर करेंगे कंप्यूटर में तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसका टाइप पता होना चाहिए। क्लियर? तो कुछ टाइप्स रहता है, जैसे अभी नॉर्मल लाइफ में समझो तो टाइप में क्या समझोगे? मान लो अगर कपड़े की बात करो तो कपड़ा का टाइप है कि नहीं? जैसे कपड़ा में टी शर्ट है, शर्ट्स है और पैंट है। तो ये सब क्या है? एक टाइप का एग्जांपल है। हाँ, कि अगर टी शर्ट है तो टी शर्ट में जाएगा। या फिर कपड़ा में ये हो सकता है कि ये जो है सूती का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा है, या फिर जो है वुलन कपड़ा है, वेलवेट का कपड़ा है। बहुत सारा टाइप हो सकता है कि नहीं हो सकता है कपड़ा का भी। धागा का भी टाइप हो सकता है उससे, जिससे बनता है वो। तो ये सब क्या है? टाइप। उसी तरह जब हम लोग डाटा को स्टोर करेंगे, डाटा में जैसे कि हम लोग डाटा की बात करेंगे, मान के चलो आदमी की बात करेंगे हम, एग्जाम्पल है ह्यूमन के। ह्यूमन के लिए मान लो जो है नेम है, एज है, ये सब हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी ना। तो नेम को हम लोग को पता करना पड़ेगा कौन से डेटा से स्टोर करेंगे, एज को हम कौन से डाटा से स्टोर करेंगे। क्लियर? तो ये तो हम लोग जान रहे हैं कि नेम क्या होगा? टेक्स्ट होगा। लेकिन टेक्स्ट भी बहुत तरह का रहेगा। यहाँ पे एज जो नंबर रहेगा तो नंबर भी बहुत सारे रहेगा। तो हमें एक स्पेसिफिक होना पड़ेगा कौन सा नंबर जो है यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये क्या है? कैटेगरीज है डाटा टाइप्स की। तो डाटा टाइप जनरली समझो कि डाटा टाइप्स जो है वो दो तरह से होता है, एक प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। जावा के पास दो डाटा टाइप्स है। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है जिसको हम लोग बेसिक डाटा टाइप्स भी बोलते हैं, जो जावा के लैंग्वेज में बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जावा के पास जो है वो 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है। पहला इंटीजर। इंटीजर इसलिए यूज़ होता है कि नंबरिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए। इंटीजर में बाइट है, शॉर्ट है, इंट है और लॉन्ग है। और इस सब का रेंज है। यहाँ पे देखो, अगर तुमको कोई ऐसी वैल्यू जो -128 से 127 तक रेंज करेगी तो उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं बाइट में। जैसे अगर एग्जांपल सोचो कि अगर आज के टाइम पे हमें स्टोर करना हो एज को, एज क्या लग रहा है? मैक्सिमम एज आज के टाइम पे कितना ही जीता आदमी? 120 तक ही जीता ज़्यादातर। 120 से बहुत रेयर है। ऐसा हो सकता है कि 150, बट अभी के लिए मान के चल रहा है कि कोई भी ऐसा डाटा मेरा नहीं है जो 120 से ज़्यादा है। तो अगर 120 डाटा रखना है तो मेरे पास शॉर्ट का रेंज कितना है? यहाँ पे देखो बाइट का रेंज देखो, शॉर्ट का नहीं, बाइट का रेंज। शॉर्ट का रेंज जो है बहुत ज़्यादा है। बाइट का रेंज देखो -128 से 126। तो बाइट में फिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो अगर हमको एज को रखना है तो एज को हम बाइट में रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाइट और एज। अब एज जो लिखा हुआ असल में ये आइडेंटिफायर का पार्ट हो जाता है, बट आगे बताएंगे कि ये भी कैसे लिखना है, कि नाम कैसे लिखना है। ऐसा नहीं कि एक के बाद स्पेस दे देना, यानी वो सब चीज़ें। बट अभी के लिए मेनली फोकस करना है डाटा पे, कि डाटा टाइप कैसा है। तो अभी पता है कि एज जो है वो हम बाइट में रखा जा सकता है कि नहीं? क्योंकि 128 तक हम स्टोर कर सकते हैं। तो एज के लिए अगर हम शॉर्ट यूज़ कर लें तो वो क्या रहेगा? वो हमारा स्पेस का यूटिलाइज सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि शॉर्ट जो है वो ज़्यादा स्पेस लेता है, क्योंकि सारा डाटा टाइप जो है वो मेमोरी में कुछ स्पेस लेता है। तो हमारा मेन काम रहता है कि स्पेस जो है वो कम ले मेमोरी में। जैसे साइज़ देखो ये कंप्यूटर में तो 8 बिट लेता है, शॉर्ट जो है वो 16 बिट लेता है। तो हमें जो है वो 8 बिट वाला कम स्पेस लेगा, राइट। तो इसलिए हम 8 बिट प्रीफर करना पड़ेगा। अगर हम शॉर्ट लेंगे तो 16 बिट का यूज़ हो जाएगा। जनरली उतना मैटर नहीं करता, हम लोग जनरली यूज़ करेंगे नंबरिकल वैल्यू में तो इंट यूज़ करेंगे। बट फिर भी क्या करना है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि वैल्यू जो है वो रेंज कर रही है, एक मतलब एक मिनिमम रेंज है, मान लो ऐसा कोई वैल्यू स्टोर करना है जो 32,000 से ज़्यादा होगा ही नहीं। मान लो एक स्कूल का बच्चा है, उसका अगर हमें सीरियल नंबर रखना है तो हमको पता है कि एक स्कूल में 32,000 से ज़्यादा बच्चा आएगा ही नहीं जनरली। तो क्या होगा कि वहाँ पे हम शॉर्ट यूज़ कर लेंगे, ना कि इंट। तो शॉर्ट जो भी रोल नंबर है तो रोल नंबर नहीं, मतलब सीक्वेंस। तो शॉर्ट में सीरियल नंबर, शॉर्ट एस नंबर लिख देंगे। सीरियल नंबर यूज़ करना हो तो क्या यूज़ कर लेंगे? शॉर्ट। इंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इंट जो है 32 फीट लेता है, लॉन्ग जो है वो 64 फीट। अब तुमको अगर ऐसा चीज़ रखना है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, जैसे वैल्यू अगर लार्जर में देखो तो मान लो सूरज की डिस्टेंस अर्थ से,
तो ये बहुत ज़्यादा है, तो ये जो है वो लॉन्ग में स्टोर होगा। अब मान लो आदि बोल रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितना है, करोड़ में है, राइट, 150 करोड़, 150 करोड़ देखो तो वो इंट में ही फिट हो जाएगा। अभी तुम वहाँ पे चेक करो तो देखो यहाँ पे इंट है 1, 10, 100, 1000, 10,000 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 2000, मतलब करोड़ करोड़। तो इवन तो अगर 1000 करोड़ भी, अगर 5000 करोड़ भी रहेगा वो भी हमारा इंट में ही फिट हो जाएगा, तो हमें लॉन्ग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्ग की ज़रूरत जब बहुत ज़्यादा वैल्यू रहेगी बड़ी, तब जो वैल्यू इससे ज़्यादा बड़ी होगी उसको हमें लॉन्ग में, जैसे मान लो ऐसी वैल्यू रखनी है जो इससे भी ज़्यादा बड़ी हो, तब हमें लॉन्ग में रखना पड़ेगा। कोई वैल्यू मान लो जो वैल्यू हमारे 127 में नहीं फिट हो रहा है उसके लिए हमें शॉर्ट यूज़ करना पड़ेगा। कोई वैल्यू जो 33,000 अगर स्टोर करना है, 33,000 इसमें नहीं शॉर्ट स्टोर कर पाएंगे, 33,000 के लिए हमें इंट यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पे यूज़ कैसे देखो, बाइट जो है वो लार्ज एरे को, मतलब ये जो है बाइट जो है वो सेव करता है मेमोरी, शॉर्ट जो है वो रेयरली यूज़ होता है, इंट जो है वो डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट नंबर करने के लिए यूज़ होता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंट, बहुत ज़्यादा टाइम जो है इंट ही यूज़ करोगे जब तक कि बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं हो, और नहीं तो अगर उससे बड़ी वैल्यू हो तो हम लोग यूज़ करेंगे लॉन्ग। तो क्लियर है कि नहीं, नंबरिकल वैल्यू को हमें इन सब चीज़ों में स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो अब हम बात करेंगे जैसे बुक्स होता है ना, तो बुक्स में क्या रहेगा, बुक्स में हमारा नंबर ऑफ़ पेज रहेगा। तो क्या लगता है एक बुक में कितना नंबर ऑफ़ पेज हो सकता है मैक्सिमम? 150, 200, 500, 1000, 1000 का भी रहता है वैसे, मान लो 5000 भी रहेगा। कभी एक ऐसा तो नहीं एक बुक जो है 32,000 पेज की है। तो बुक के लिए अगर हमको नंबर ऑफ़ पेज स्टोर करना है तो वो कौन सा सबसे अच्छा डाटा टाइप रहेगा? तो फिर से चैट को देख लो, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब याद नहीं रटना नहीं है, यहाँ पे जाके चेक कर लो। क्या लग रहा है कि 1 to 10 फिट नहीं होगा, 32,000 से अंदर ही रहेगा, तो मतलब शॉर्ट में फिट हो जाएगा, राइट। तो अगर हमें स्टोर रखना होगा नंबर ऑफ़ पेज को, तो हम लिख सकते हैं कि शॉर्ट और नंबर ऑफ़ पेज। अब ये भी जो लिख रहा है ना नंबर ऑफ़ पेज, ये भी लिखने का तरीका बताएंगे आगे वाली वीडियो में, कैसे वेरिएबल नेम इंसर्ट करना। बट अभी समझ गया ना कि शॉर्ट कहाँ पे यूज़ करना है। बट फिर भी जनरली इतना जो है मेमोरी ऑप्टिमाइज नहीं देखता कोई भी, तो हम लोग जनरली यूज़ कर लेते हैं इंट नंबर ऑफ़ पेज। क्लियर है चीज़ कि नहीं? चलो अब बात करते हैं दूसरे डाटा टाइप की, जो कि हमारा फ्लोटिंग पॉइंट। तो ऐसा चीज़ जो डेसिमल में, जिसका वैल्यू डेसिमल में हो, मान लो दाम है, उसमें पॉइंट रहता 4 रुपया 5 पैसे, 22.5 रुपया, ऐसा करके रहता है डेसिमल में। मान लो डेसिमल में मून का डिस्टेंस, तो जैसे मून का डिस्टेंस मतलब ग्रेविटी रहता है, कितना ग्रेविटी 9.81 है ना, है कि नहीं? याद तो नहीं आ रहा है अब तो, ग्रेविटी 9.81 है, तो 9.8123 जो भी हो, बहुत सारा वैल्यू रहता है। पाई का वैल्यू 3.1445, देख रहे हो पाई का वैल्यू बहुत पॉइंट तक जाता है। तो वो सब में क्या पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा डिजिट है, तो सबको हमें फ्लोट या डबल में रखना होगा। तो यहाँ पे भी डबल जनरली यूज़ होता है, फ्लोट बहुत कम यूज़ होता है। बट फिर भी अगर तुमको पता है कि अगर 32 बिट में ये, अगर 32 बिट से ज़्यादा नहीं हमें स्टोर करना है, तो हम लोग यूज़ कर लेंगे फ्लोट। जैसे फ्लोट में जैसे प्रीसीजन जो होता है वो 6 से 7 डेसिमल तक अच्छा मतलब वैल्यू रहता है, और यहाँ पे 15 से 16 डिजिट तक। अगर पाई का वैल्यू स्टोर करना है तो 15 से 16 डिजिट जो है वो ज़्यादा सही रहेगा, तो डबल में स्टोर होगा। क्लियर है ये चीज़ कि नहीं? तो जो भी डेसिमल वाला वैल्यू रहेगा वो हम डबल में यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़, समझो। अब कैरेक्टर है, अब जनरली सारी चीज़ जो है ना वो कैरेक्टर से मिलकर बनी है। जैसे यहाँ पे लैपटॉप में देखो ABCD है, 1 2 3 है, लैपटॉप में जितना चीज़ दिख रहा है यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब कैरेक्टर है। ब्रैकेट है, एंड है, ऑपरेटर, हाँ, मॉडुलस है, डिवीज़न है, स्टार है, मल्टीप्लिकेशन है, वो सब चीज़ क्या है, सब कुछ है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जो है 16 बिट लेता है, तो यहाँ पे सब आ जाता है। कैरेक्टर में जो है तुम्हारा सिंगल कैरेक्टर हो जाएगा, चाहे वो स्मॉल हो चाहे लार्ज हो। स्मॉल ए जो है कैपिटल ए है, उसके बाद से यहाँ पे नंबर हो सकता है 1 2 3 से 1 2 3 0 से 9 तक में जो भी नंबर बना हुआ है, क्योंकि नंबर तो 0 से 9 ही है, उसी नंबर सब नंबर बना हुआ है। स्पेशल सिंबल भी, ये सारी चीज़ कहाँ जाती है, कैरेक्टर में। तो ये हो गया कैरेक्टर्स। क्लियर? अगर तुम्हें एक कैरेक्टर स्टोर करना है, अब अगर तुमको बोले कि जैसे ग्रेड है, क्या लगता है ग्रेड क्या होता है? ग्रेड जो या तो ए होगा या बी होगा, हाँ, इस सब में क्या है, सिंगल कैरेक्टर डिफाइन करता है कौन सा ग्रेड है ना। तो इसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, सबसे बेस्ट क्या रहेगा इसके लिए, कैर रहेगा। तो लिखेंगे कैर और ग्रेड। ऐसी चीज़ जो एक कैरेक्टर है, जैसे कि जेंडर है, जेंडर में मेल या फीमेल अगर जेंडर लिखता है तो M और F लिखता है, राइट। तो अगर तुमको जेंडर ही रखना है तो कैर और जेंडर रख सकते हो, जहाँ पे M जो है वो, हाँ अब तो बहुत कुछ हो गया, छोड़ो हटाओ,
अब तो दुनिया बहुत आगे जा रही है। 26 में। तो 26 में दुनिया ख़त्म है, फर्क क्या कर रहा है। ये एम है ना, जेंडर मेल और फीमेल, है ना। तो जब एक कैरेक्टर की बात रहेगी तो हमें चार यूज करना कैरेक्टर यूज़ करना है। चार नहीं हो, कैर है, कैर। हम्म। अब बुलियन ऐसी चीज़ जो सिर्फ ट्रू और फॉल्स हो सकता है, उस टाइम पे हमें बुलियन रखना है। जैसे एग्जांपल बुलियन का, ये कोई आदमी जाहिल है या नहीं, जैसे एग्जांपल था, वही एग्जांपल था, इज़ लिटरेट या इलिटरेट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुलियन। स्विच ऑन है ऑफ है, तो क्या रहेगा, बुलियन स्विच ऑन, है ना। लाइट है या नहीं है, तो बुलियन इज इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल, है ना, कुछ भी। क्लियर, बहुत समझ गया ना, मतलब बुलियन का भी उतना क्या एग्जांपल दें, समझ गया ना। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, जिसको हम लोग रेफरेंस टाइप बोलते हैं। अब रेफरेंस टाइप भी इसलिए समझना, रेफरेंस में क्या होता है ना, जब वैल्यू पास होती है तो वो एक्चुअल वैल्यू मॉडिफाई हो जाती है। जैसे जब स्ट्रिंग पास होती है ना कहीं पे भी, तो स्ट्रिंग तो मतलब इम्यूटेबल होता है वैसे, बट अगर जो ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट को अगर पास करोगे किसी फंक्शन में या कहीं पे आगे जब फंक्शन वगैरह पर होगी, तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है जब वैल्यू कोई चेंज करते हैं। तो इसलिए रेफरेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट सबसे पहले बात आती है यहाँ पे स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग जो है वो बना है हमारा कैरेक्टर से। सेकेंड सब बहुत सारे कैरेक्टर को बना दो मिलके तो हमारा बन जाता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में जैसे देखो डबल कोट है, यहाँ पे कैपिटल एच है, ई है, डबल एल ओ। तो यहाँ पे एच एक कैरेक्टर है, ई एक कैरेक्टर है, डबल एल एक कैरेक्टर है, मतलब एक एल एक कैरेक्टर है, कॉमा एक कैरेक्टर है, स्पेस एक कैरेक्टर है। देख रहे हो, ये सब क्या है, कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर से मिलकर। यहाँ पे ये भी देखो, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये भी कैरेक्टर है। तो अब स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का प्रॉपर्टीज को समझो कि स्ट्रिंग का प्रॉपर्टीज आगे डिटेल में बताएंगे। स्ट्रिंग जो इम्यूटेबल होता है, तो एक बार जो क्रिएट कर सके तो इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर तुम मैसेज को मॉडिफाई करोगे तो वो अलाउ करता है कि मॉडिफाई कर लो, लेकिन मॉडिफाई करोगे तो क्या होता है, वो नया मेमोरी क्रिएट करता है। एक बार ये मेमोरी यूज़ हो गया तो ये मेमोरी लीक हो जाता है। बट जावा वो खुद ही ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट भी कर देता है, तो उतना टेंशन नहीं है। बट फिर भी एक बार अगर कोई चीज़ डिफाइन कर दिए तो इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर चाहो कि मैसेज को फिर से दूसरा वैल्यू स्टोर कर दे, तो ये सही अप्रोच नहीं है। कर सकते हो, लेकिन सही अप्रोच की इसको याद रखना है कि स्ट्रिंग जो है वो हमेशा इम्यूटेबल है, तो वो चेंज नहीं कर सकते हैं। वैल्यू चेंज होगा मतलब नया स्पेस लेगा, सेम स्पेस में चेंज नहीं कर पाओगे। क्लियर है चीज़। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वैसे स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जनरली, जहाँ भी प्रोग्राम वगैरह में देखोगे तो मैक्सिमम डाटा जो है वो स्ट्रिंग में स्टोर रहता है। इवन कि नंबर जो रहता है, नंबर भी जनरली स्ट्रिंग में ही कभी कभी स्टोर कर देते हैं लोग। इसकी वजह से कि मतलब एक कंपेटिबल रहे कि ठीक है, जब तक कि उस पर कोई ऑपरेशन नहीं करना है, एवरेज नहीं निकालना है, ये सब नहीं निकालना। एवरेज भी निकालने के लिए फिर बाद में कास्ट कर देता है, तो स्ट्रिंग को फिर से नंबर बना देता है अगर नंबर आएगा तो। बट बहुत सारे, क्योंकि इस नंबर को स्ट्रिंग में रख सकते हैं, राइट, स्ट्रिंग को नंबर में नहीं रख सकते हैं। तो मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग जो है देखेंगे कि स्ट्रिंग में स्टोर कर देता है, तो उससे दिक्कत नहीं है कि मतलब ऐसा क्यों हो गया ये वो, है ना। उसके बाद से आता है एरे। एरेज में क्या होता है कि एक तरह की बहुत सारी वैल्यू को रखना है, तो हमारा एरे है। सेम डाटा टाइप, ये ध्यान देना है। अब जैसे अभी डाटा टाइप देखें इंटीजर, अगर हम इंटीजर का एरे बनाएंगे तो सारे वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, अगर तुम यहाँ पे 5.5 लिख दो तो वो क्या डेसिमल हो गया, तो यहाँ पे फिट नहीं बैठा है क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है ना। तो ये दोनों चीज़ आप अगर ऑब्जेक्ट का बनाओगे तो ये ऐसा नहीं कि खाली प्रीमिटिव डाटा टाइप्स का रहेगा, ये नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप्स का। जैसे कि अगर स्ट्रिंग का बनाना चाहते हो तो स्ट्रिंग का भी यहाँ पे एरे बना सकते हो, अगर नहीं ऑब्जेक्ट का बनाओगे तो ऑब्जेक्ट का भी बना सकते हो। क्लियर है ना ये चीज़। ये सब रेफरेंस होता था। अभी क्या होगा, अगर नंबर को तुम पास करोगे ना कहीं फंक्शन वगैरह में, उसको अगर मॉडिफाई करोगे तो एक्चुअल नंबर भी चेंज जाता है जहाँ से रेफरेंस आया है। उतना नहीं समझ आया तो आगे देखोगे तुम लोग कैसे फंक्शन में इसको यूज़ करेंगे, कैसे मॉडिफाई हो जाता है। तो ये सारी चीज़, ये सब क्या है, ये ध्यान देना, बस इतना याद रखना कि ये रेफरेंस डाटा टाइप्स है। क्लियर है। अब आ जाते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट पे। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है जावा पे। सबसे जो जरूरी चीज़ है वो क्या है, क्लास। क्लास को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट है। जैसे कार का एग्जाम्पल ही, ह्यूमन भी एक ऑब्जेक्ट है वैसे बताए थे। अब कार है तो कार जो है, कार एक ऑब्जेक्ट रहेगी, राइट। तो कार को हम लोग क्लास लिखेंगे, क्लास कार। अब कार की कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे कार का नाम हो सकता है, तो नाम किस में होगा हमारा, क्या लगता है, नाम जो है वो कैरेक्टर में रहेगा। तो ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में क्या आएगा हमारा, स्ट्रिंग, तो नाम स्ट्रिंग में रहेगा। मॉडल नंबर, मॉडल नंबर किस चीज़ में लगता है तुमको स्टोर होगा, इंटीजर में। जनरल इंटीजर में ही स्टोर कर देना है। मॉडल नंबर, वैसे मॉडल नंबर में ABCD भी आया था। मॉडल नंबर को स्ट्रिंग से स्टोर करना है। हाँ, मान लो कि रिलीज डेट है, ईयर है, मतलब कौन से ईयर में रिलीज हुआ, राइट, तो उसको केस में इंटीजर में रख सकते हैं, राइट।
या फिर शॉर्ट में भी रख सकते हो, बट रिलीज डेट मान लो इंटीजर में स्टोर करते हैं ना। मान के चलो माइलेज रहेगा, तो माइलेज किस में स्टोर करेंगे, डबल में, क्योंकि माइलेज क्या हो सकता है कि 32 किलोमीटर नहीं 32.5 किलोमीटर हो सकता है, तो माइलेज तो पॉइंट डेसिमल में दे सकता है राइट, तो माइलेज के लिए जो वो डबल रहेगा। तो ये सारा ये क्या है, एक क्लास है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो समझ गया ना क्लास कैसे डिफाइन करना है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्लास कार है, उसका मॉडल है, अगर एयर को स्टोर करना है तो इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं। और जब क्लास को हम लोग ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो नया नया कीवर्ड का यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये तो एक क्लास है, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या है, ये अब ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ से। अब इस कार को चाहे तो हम इस कार की मॉडल को सेट कर सकते हैं, इस कार का एयर को बता सकते हैं कौन से एयर में रिलीज हुआ है ना। उस तरह से इंटरफेस आता है, इंटरफेस भी आगे बताएंगे। तो इंटरफेस जो है वो भी एक डाटा टाइप है, इसको भी यूज़ कर सकते हो कहीं पे इंटरफेस बनाना हो तो। इनम्स होता है, इनम्स इसलिए होता है जब तुमको फिक्स चीज़ें पता है कि इतना ही ऑप्शन हो सकता है, तो वहाँ पे इनम्स यूज़ करते हैं। जैसे एक दिन होता है, दिन में कितना दिन होता है, या तो संडे रहेगा, या मंडे रहेगा, ट्यूसडे रहेगा, वेडनेसडे रहेगा, थर्सडे, फ्राइडे। ऐसा थोड़ा है कि कोई नया दिन आ जाएगा थर्सडे के सिवा, फिर मंडे रिपीट हो जाएगा राइट। तो हमको पता है कि इतनी वैल्यू तो चेंज नहीं होनी है, तो उसको क्या हो जाएगा हमारा इनम्स में आ जाएगा। और कोई एग्जाम्पल होता है इनम्स का, इनम्स में जैसे जेंडर भी ईमेल इनम्स में आ सकता है, क्योंकि जेंडर क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि रोज रोज नया नया जेंडर आएगा। जेंडर में अगर इनम्स की बात करो तो ये मेल रहेगा और फीमेल रहेगा राइट, तो ये भी हमारा इनम्स बन सकता है। और कोई इनम्स का एग्जांपल सोचो जहाँ पे फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज हो, जैसे कि प्लैनेट्स, या प्लैनेट्स भी तो खैर अनलिमिटेड है, लेकिन हम लोग मान लो अभी प्लैनेट्स को भी तो क्या है, बहुत सारा मिल्की वे गैलेक्सी में जो है बहुत ज़्यादा, बट फिर भी अगर हम लोग जितना को जानते हैं सूरज के हिसाब से, जो ऐसे प्लैनेट जो सूरज के अंदर रिवॉल्व करते हैं, सूरज के चारों चक्कर लगाते हैं राइट, ऐसे प्लैनेट्स की बात करो तो वो क्या फिक्स है, उसमें या तो अर्थ है, या तो वेनस है, मार्स है, जुपिटर है ना, सैटर्न है, ये सब क्या, क्योंकि इससे ज़्यादा थोड़ा ऐसा थोड़ा कर लोगे नहीं आए वो आ जाएगा, अगर नहीं ना आ जाएगा, तो ये सब क्या, ये भी एग्जाम्पल है हमारा इनम्स का। तो समझ गया इनम्स का, जहाँ पे फिक्स वैल्यू रहेगी ना वहाँ पे हमारा इनम्स आ जाएगा। क्लियर है, फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज रहेगा तब। क्लियर है कि नहीं, और इसको इम्प्लीमेंट भी करना है कैसे, तो ये सब प्रोग्रामिंग में अभी हम आगे बताएंगे कैसे यूज़ करना है ना। और यहाँ पे एक और चीज़ तुम लोग को समझना है कि टाइप कन्वर्जन। तो अब क्या होता है कि टाइप कन्वर्जन होता है, कभी स्ट्रिंग को नंबर बना देता है, नंबर को स्ट्रिंग बना देता है ना। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है एक। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है, जो स्मॉल डाटा टाइप होता है वो जो है ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है डबल में, मतलब डबल में मतलब कि उससे बड़े वाले डाटा टाइप में। जैसे अगर इंट की बात करो, इंटीजर जो है, इंटीजर से बड़ा डाटा टाइप है डबल, तो इंटीजर अगर 10 है तो 10 ऑटोमेटिक प्रमोट हो सकता है किसमें, डेसिमल में, तो 10.0 बन सकता है ये। क्लियर है ये चीज़, ऑटोमेटिक। बट अगर तुमको डाउनग्रेड करना, मान लो अगर डबल से इंटीजर बनाना है तो फिर तुमको कास्ट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। जैसे ये डबल है 3.14, अब डबल को हम लोग को इंटीजर में बनाना है, तो इसके लिए हमें टाइप कास्टिंग बताना पड़ेगा कि यहाँ पे इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। ये जैसे पाई की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको कास्ट कर रहा है। कास्ट करने के लिए क्या है, वैल्यू के जस्ट पहले एक ब्रैकेट में जो है वो वाला डाटा टाइप यूज़ कर लेना जो टाइप को कास्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डबल लिखा जा सकता था राइट, बट क्योंकि ये देखो ये छोटा नंबर है, ये मतलब ये छोटा क्या बोले इसको कि स्मॉल छोटा वाला डाटा टाइप है राइट, तो ये इंटीजर ऑटोमेटिकली प्रमोट हो सकता है डबल में, बट डबल जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं प्रमोट हो सकता है इंटीजर में, तो इसलिए डबल के लिए हमें जो है वो कास्ट करना पड़ेगा, टाइप कास्ट। क्लियर है ये चीज़। स्ट्रिंग को भी, अगर स्ट्रिंग में कोई वैल्यू है 3.14 तो स्ट्रिंग को भी कास्ट कर सकते हो इंटीजर में, उसके लिए भी मतलब आगे बताएंगे जब। तो क्लियर है ये चीज़। तो ये सारा डाटा टाइप्स है, इसको तुम लोग को मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होगा प्रोग्रामिंग वगैरह यूज़ करने में। तो इतने सारे डाटा टाइप समझ गया अभी, कितने सारे डाटा टाइप्स हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है वो समझना है प्रीमिटिव डाटा टाइप, प्रीमिटिव डाटा टाइप के बाद जो है रेफरेंस डाटा टाइप समझना है। क्लियर है। और इसी से जो क्लास है ना, असल में जो क्लास डाटा टाइप्स है ना, ये हमारा कस्टम डाटा टाइप्स बोलते हैं इसको। तो अब क्लास के अंदर क्या है कि कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं, हर चीज़ को क्लास में मैप कर देंगे, और ये कार एक खुद का एक डाटा टाइप बन गया। देख रहे हो क्लास कार, तो कार जो है एक डाटा टाइप बन गया। अभी प्रेस बनाएंगे तो प्रेस एक अपना डाटा टाइप बन जाएगा, ह्यूमन बनाएंगे तो ह्यूमन एक डाटा टाइप बन जाएगा। तो इसीलिए क्लास को समझना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
क्लियर है चीज़। या खुद का डाटा टाइप है, कभी बनाना मतलब बक्सा है, बक्सा का डाटा टाइप बनाना है तो बक्सा का डाटा टाइप हम लोग क्लास बॉक्स बना देंगे। अब बॉक्स को यूज़ करते रहो, बॉक्स के अंदर प्रॉपर्टीज रहेगी, क्या रहेगी, लेंथ कितना है, वेट कितना है, हाइट कितना है, कितना सामान स्टोर कर सकता है, कितना वेट है इसका, किस चीज़ का है, एल्युमिनियम का है, प्लास्टिक का है, लोहा का है, किस चीज़ ना, स्टैंड का तो नहीं, वो तो दूसरी प्रॉपर्टीज हो गई ना, किस पे रख सकते हैं ये बोल सकते हो, लेकिन वो दूसरी प्रॉपर्टीज हो गई। जैसे कि वाटर प्रूफ है कि नहीं है, पानी में जंग लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ है। ये सब जो है वो ऑप्शन है, ये सब क्या है, क्लास है। और ऑब्जेक्ट, क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होता है, क्लास को यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, है ना। जब हम उसका यूज़ करना चाहते हैं, बॉक्स का हम लिंक जाना चाहते हैं, तो वो हम इसका ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद ही यूज़ करेंगे इसका। बट क्लास जो बनाएंगे जब हम इसको डिफाइन करेंगे, क्लास डिफिनेशन का नाम है और ऑब्जेक्ट जब उसको यूज़ करने का नाम है। क्लियर ये चीज़। और इसलिए देखो इसको जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंट क्या करता है, रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को। तो जो रियल वर्ल्ड का जो चीज़ है, जितनी भी चीज़ है वो सब किससे डिफाइन होगा, क्लास से, है ना। हर चीज़ को क्लास में ले लेना है। क्लियर है चीज़, सब कुछ क्लियर है, डाटा टाइप क्लियर है। चलो आज की वीडियो में इतना ही।